नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार खत्म कर दिया है। ना चीजें पाकिस्तान जाएंगी यहाँ से, ना पाकिस्तान से कुछ यहाँ आएगा, ना भारत एक्सपोर्ट करेगा और ना भारत इंपोर्ट करेगा। जो थोड़ा बहुत कुछ परसेंट भारत आयात करता था और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, वो अब बंद हो गया है। देखिए दोस्तों, एक कहावत है ना कि कहते हैं कि अगर किसी देश की कमर तोड़नी हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दो। आज दुनिया भर में ये टैरिफ वॉर का जिक्र है। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ वॉर किया है, मतलब आपस में लड़ रहे हैं टैरिफ को लेकर। और इसके पीछे अमेरिका की कोशिश है कि चाइना को किसी तरह से कमजोर किया जाए। और चाइना भी कम नहीं है, वो भी उल्टा जवाब दे रहा है। लेकिन यहाँ मैं भारत और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अब तक जो थोड़ा बहुत व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर से या मतलब सिंगापुर या दुबई होते हुए होता था, उस पर भी पूरी तरह से रोक लग गई। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क भारत को उतना नहीं पड़ेगा, भारत को तो बहुत ही मामूली फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की रही सही कमर भी टूट जाएगी। अब कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं अभी भी कि आखिर क्या बात है, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, बालाकोट की, बालाकोट पर पाकिस्तान की, हमने वहां के टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया। और पहलगाम अटैक को करीब एक हफ्ता से ज्यादा बीत गया है, अभी तक हमारी सरकार की ओर से बातें की जा रही हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। देखिए दोस्तों, बातें नहीं की जा रही, एक्शन भी होगा और बहुत सोच समझ कर होगा। लेकिन उससे पहले भारत जो कदम उठा रहा है, जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका, तो पहले तो उनको उनका हमने पानी बंद कर दिया। और वैसे भी पानी को लेकर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के बीच बड़ा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि सिंध का जो पानी सिंधु नदी का आता है उसे पंजाब यूज करता है। तो सिंधी लोग जो है, वहां के किसान, बड़े बड़े लोग, वो सड़कों पर बैठकर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने पानी रोक दिया, अब तो वहां हाहाकार मच जाएगा। और मच ही रहा है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। तो हमने पानी बंद कर दिया, पहले हमने पानी बंद कर दिया, अब हम उनकी दवा बंद कर रहे हैं। समझ गए आप? दवा बंद कर रहे हैं। कैसे? कि भारत ने हर तरह का जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ हमारा होता था उसको रोक दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नहीं आएगा, भारत की तरफ से भी कुछ नहीं जाएगा। दोनों तरफ के बॉर्डर बंद हो रहे हैं, बंद हो चुके। और जो नागरिक यहाँ रहते थे उनको निकाला जा रहा है। तो जो ट्रेड बंद हुआ है उससे क्या होगा? उससे हमारे यहाँ से जो जीवन रक्षक दवाएं पाकिस्तान भेजी जाती थी, जिसमें कैंसर की दवा भी हुआ करती थी, वो भी अब बंद हो जाएगी। दरअसल वाघा बॉर्डर के जरिए हमारे यहाँ से दवाएं जाती, जिसमें एंटी रेबीज इंजेक्शन, सिर दर्द की गोली सेरिडोन और यानी एस्प्रिन, ये भी जाया करती। और अब देखिए, मजे की बात आप देखिए कि जो पाकिस्तान एक माचिस नहीं बना सकता अपने घर में, एक सुई नहीं बना सकता, एक सेरिडोन नहीं बना सकता, एक डिस्प्रिन की दवा जो सिरदर्द की दवा है वो नहीं बना सकता, वो भारत को घुड़की दे रहा है, बंदर घुड़की। धमकी भी दे रहा है कि हमारे पास तो एटम बम है, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास सिर दर्द की दवा तक नहीं है, और तुम एटम बम बना के क्या उसको खाओगे? खा एटम बम। बात यह है, अब भारत सरकार का जो फैसला है वो एक ऐसा फैसला है, इससे पाकिस्तान के लोग सिर दर्द से ही मरेंगे। पूरा पाकिस्तान सिर दर्द से परेशान हो जाएगा। और मैंने तो ये सुना है, जब से ये फैसला किया है भारत सरकार ने कि अब यहाँ से वहां दवाएं निर्यात नहीं होंगी, दवाएं नहीं भेजी जाएंगी, तब से पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो दवाई की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, अस्पताल है, उनमें लंबी लंबी लाइनें लगी। लोग एडवांस में दवाएं खरीद रहे हैं कि कहीं कल को बहुत बड़ा संकट ना आ जाए। एक तो लड़ाई का संकट है, जब युद्ध होता है तब तो क्राइसिस होता ही है। तो अभी तो युद्ध किया ही नहीं है, अभी तो भारत की सेना ने स्ट्राइक की ही नहीं है। अभी तो भारत दूसरे विकल्पों पर काम कर रहा है। पानी बंद कर दिया, दवाएं बंद कर दी, और दवाएं बंद कर दी, सिरदर्द की गोलियां बंद कर दी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि सिंध प्रांत में कुत्ता काटे के बहुत सारे केस आते हैं। वहां जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रीट डॉग अच्छे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मांस भक्षण किया जाता है। मांस खाते हैं, तो जब मांस की दुकानों के आगे कुत्ते मंडराते रहते हैं।
तो वो कुत्ते आने जाने वाले लोगों को काट देते हैं, क्योंकि वो आवारा कुत्ते होते हैं। अब उसके लिए चाहिए एंटी रेबीज इंजेक्शन, जो सबसे ज्यादा भारत से ही जाया करते थे। भारत से ही जाते थे, सबसे ज्यादा क्या, भारत से ही जाते थे। बीच में एक बार भारत ने शायद इंजेक्शन रोक दिए थे यहाँ से, तो इन्होंने इंडोनेशिया से मंगाने शुरू किए। लेकिन जो इंडोनेशिया से जो इंजेक्शन आता था वो बहुत महंगा होता था, उसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं, उसकी कीमत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर से भारत से बातचीत की और फिर भारत ने यहाँ से एंटी रेबीज इंजेक्शन भेजने शुरू कर दिए। तो वो एंटी रेबीज इंजेक्शन अब रुक जाएंगे। इससे क्या होगा कि वहां पर लोग रेबीज की बीमारी से भी मारे जाएंगे। तो खेल तो अब शुरू हुआ है। अभी आप तेल और तेल की धार देखिएगा क्या होता है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो बहुत कम हो गया। वो बंद ही हो गया, मतलब एक तरह से बंद हो गया। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल रहा था, अब वो भी बंद हो चुका है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब वो भी बंद हो चुका है। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा। मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे का मतलब ये है कि बहुत ही सस्ती कीमतों पर, मतलब उन सामानों पर जो भारत पाकिस्तान को भेजा करता था, उसमें ज्यादा ड्यूटी नहीं लगती थी। तो एक तरह से उससे पाकिस्तान को भी फायदा था। पाकिस्तान में चीजें सस्ती बिकती थी। आज जो वहां पर सब्जी इतनी महंगी है, दालें इतनी महंगी है, सब कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो सामान जा रहा था वो तो रुक गया। तो मैं आपको एक छोटी सी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वो ये है कि क्या भारत जो है पाकिस्तान से भारत जो है, माफ कीजिए, पाकिस्तान को कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, कई चीजें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जैविक और अजैविक केमिकल, दवाइयां सबसे महत्वपूर्ण, कृषि उत्पाद, कपास और सूती धागा, चीनी, मिठाइयां, प्लास्टिक, मशीनरी के सामान। दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने के कारण अब भारत पाकिस्तान को न तो दवाइयां भेज पाएगा और न ही चीनी। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान भारत को क्या भेजता था? जैसे सेंधा नमक है और आपके तरबूज है, फल है, इस तरह की चीजें भेजता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो इनडायरेक्ट ट्रेड, तो दुबई में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन होंगे शायद, वो लोग भारत से इनडायरेक्ट वे में ट्रेड चीजें मंगाते थे वो, और फिर पाकिस्तान भेज देते। तो वो चीजें पाकिस्तान को सस्ती मिल जाए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। अब वो चीजें और महंगी मिलेंगी, बल्कि मिलेंगे ही नहीं। आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान में हल्दीराम के प्रोडक्ट भी बिका करते थे, जो बहुत सस्ते बिकते हैं। भारत का रूह अफ़ज़ा, जो कि शरबत होता है, हमदर्द लेबोरेटरी का प्रोडक्ट है, रूह अफ़ज़ा, उसको पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो वहां पर जो त्योहार आते हैं, जैसे ईद वगैरह आती है, उसमें शरबत वगैरह पीते हैं, उसकी भी सप्लाई अब रुक जाएगी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध खराब करने की कितनी गहरी चोट पड़ने जा रही है। और पहलगाम, उससे पहले पुलवामा, उससे पहले उरी, जो हमले पाकिस्तान ने किए, उसका अंजाम अब पाकिस्तान भुगत रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है। दिस इज द बिगिनिंग। अभी शुरुआत हुई है। आगे आगे आप देखिए होता है क्या। अभी पाकिस्तान के जो मंत्री वगैरह हैं, जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिसमें एक हनीफ अब्बासी हैं पाकिस्तान के रेल मंत्री, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान के पास भी तो परमाणु बम है, तो हम क्या पीछे हटेंगे। दूसरी तरफ उनके बिलावल भुट्टो साहब वो कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये कह रहा था कि आतंकवाद को तो हमने पाला पोसा है, अब हम भुगत रहे हैं। ऐसी बात ख्वाजा आसिफ कर रहे थे, जो उनके रक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान उलझा हुआ है, अपनी ही गलती मानता है। इस मामले में ये है कि उनके लोग मानते हैं कि हमने ऐसा किया, लेकिन जो लोग ये मानते हैं, मसलन बिलावल भुट्टो या ख्वाजा आसिफ, उनके मुंह से अगर सच निकल भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? करता धरता तो उनके आर्मी वाले हैं, पाकिस्तान की फौज है, जो इन भाड़े के आतंकवादियों को हमारे देश में कत्ल कराने के लिए भेजती है लोगों को। तो अब जो ये हुआ है ना, अब जो ये फैसला हुआ है सामान और यहाँ से सप्लाई को रोकने का, इससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और वहां के लोग, पाकिस्तान के लोग, अपनी ही आवाम से, अपनी ही सरकार से, पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सरकार से सवाल पूछेगी कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, ये है असलियत। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।